मेहरबानी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू कर लेंगे। एक मिनट। हाँ भाई ओके, चलिए शुरू करो। बिस्मिल्लाह जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कराची पहुंचा हूं मैं, और काफ़ी अरसे से आना चाह रहे थे। कुछ घबराहट ही यहाँ पे हो जाती है जब भी मैं कहता हूँ आना है, हालांकि कोई ऐसी बात नहीं है। हम तो यहाँ पर अपनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों से मुलाकात करनी है, बाकी कुछ मिनिस्ट्री के काम है वो करने हैं। तो ऐसा कोई बिगर प्लान जिसको कहते हैं वो तो नहीं है, लेकिन कहते हैं ना, चुभता हूँ दिल यज़दा में कांटे की तरह। तो ये मैं देख रहा था कि काफ़ी पैनिक मचा हुआ है। ये ज़्यादा लोग जो घबराए हुए होते हैं वो इसलिए घबराए हुए होते हैं कि उनकी अपनी टांगें कमज़ोर होती हैं। जिनकी अपनी टांगें कमज़ोर हों वो वैसे ही लर्ज़ना शुरू कर देती हैं, चाहे आप कुछ भी ना करें। हमने देखा है पिछले 11 सालों से, जब से मुराद अली शाह सिंध के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, फिर सिंध के चीफ मिनिस्टर हैं, तमाम इंडिकेटर्स, चाहे तालीम का हो, चाहे सेहत का हो, चाहे कोई बाकी मामला हो, उस सारे में सिंध जो है वो बाकी पूरे पाकिस्तान से पीछे हो गया है। ख़ुद अपना हलका जो है मुराद अली शाह साहब का, उसमें जाके जो हालात आप देखें, वहाँ पर डॉक्टर्स नहीं हैं, नर्सें नहीं हैं, स्कूल है तो टीचर नहीं है, टीचर है तो फर्नीचर नहीं है, डॉक्टर है तो दवाई नहीं है। ये चीफ मिनिस्टर साहब का अपना हलका है। लाड़काना के ऊपर 117 अरब रुपए का पैकेज खर्च हुआ, और बेचारे आपने देखा कल वीडियो आ रही थी कि वो इमाम मस्जिद जो थे वो बेचारे जो है वो शायरी कर रहे हैं, करके लोग बिलावल साहब से जो है वो कह रहे हैं कि आप ये पानी निकलवाने का कोई इंतज़ाम करें। खैर बिलावल साहब को तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि वो बच्चे हैं, और बच्चे तो आपको पता है गैर सियासी होते हैं, मुझे लग रहा है कि सारी सियासत में। लेकिन जो पापा और जिस तरीके से फुफी, उन्होंने जिस तरीके से सिंध को अपना यरगमाल बनाया इन सालों में, और फिर हम देखते हैं कि किस तरह से एक जादू का चिराग है, एक ऐसा जादू है सिंध के हुक्मरानों के पास कि फूंक मारते हैं और सिंध के अवाम का पैसा दुबई और लंदन में निकलता है। और ये जो मुराद अली शाह साहब, जिनके हम इस्तीफ़े का मुतालबा इसलिए करते हैं कि दरअसल वो चिराग जिसको रगड़ने से ये ओमनी ग्रुप के सारे काम हो रहे थे, उसका जिन जो है वो मुराद अली शाह है। ये उनको जब ये चिराग रगड़ते हैं ओमनी ग्रुप वाले, तो मुराद अली शाह उनके सामने हाजिर होकर कहते हैं कि हुक्म क्या, मेरे लिए क्या हुक्म है आका। और वो फिर उसके बाद जिनको कहते हैं कि ये हो जाए, सिंध बैंक से हमें 54 करोड़ रुपए का कर्जा ले दें, वो ठग करके हो जाता है। वो कहते हैं हमारे अकाउंट्स खुल जाएं, वो खुल जाते हैं 54 बिलियन रुपीस का। उसके बाद वो कहते हैं कि हमें बाकी जो हमारे अकाउंट्स हैं समिट बैंक को हमने लेना है, उसको वो भी मामला सारे सीधे हो जाते हैं। सो वो जिन जो इनके लिए तमाम बातें कर रहा है वो तो मुराद अली शाह है। लिहाजा इसलिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है मुराद अली शाह के इस्तीफ़े का मुतालबा करती है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि हम कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे पीपल्स पार्टी के अंदर सिंध में हुकूमत की तब्दीली के लिए, हर वो शख्स जिसके दिल में सिंध के अवाम का दर्द है, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, वो तब्दीली चाहता है। और पीपल्स पार्टी के जो संजीदा लोग हैं वो भी तब्दीली चाहते हैं। जब ये मामला शुरू हुआ है, हमसे खुद सिंध में पीपल्स पार्टी के अरकान ने रब्ता किया है, और वो कह रहे हैं कि आप तब्दीली के लिए आगे बढ़े। तब्दीली की वो लहर जो बाकी 3 सूबों ने देखी है, जो पूरे पाकिस्तान ने देखी है, वो सिंध का भी हक है कि वो उस तब्दीली का हिस्सा बने। सिंध के अवाम का भी हक है वो उस तब्दीली का हिस्सा बने। अभी मैं आ रहा था, मैं फेडरल मिनिस्टर हूँ और मैंने इकॉनमी में सफ़र किया है। रज़ा रबानी साहब 27 साल से सेनेटर हैं, और वो सबसे बड़े यहाँ बनते हैं, मज़दूर रहनुमा बनते हैं। वो सबसे आगे चढ़ के जो है वो बिज़नेस क्लास में वो सफ़र करते हैं। वो अपनी एंटाइटलमेंट उनकी नहीं है, लेकिन वो मिनिस्टर्स हाउस में मिनिस्टर्स कॉलोनी में रह रहे हैं। अगर आज बेनज़ीर भुट्टो शहीद ज़िंदा होती तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा दुख उनको होता कि आज जिस तरह से सिंध ने फाटा को, जो कमिटेड था कि NFC अवार्ड में तमाम सूबे हिस्सा डालेंगे, सिर्फ एक सूबा हिस्सा नहीं डाल रहा, और वो सिंध है। तमाम बाकी तीनों सूबों ने, वफाक ने अपना हिस्सा अदा किया है फाटा की तरक्की के लिए। ये जब बातें करते हैं खड़ी होके वहाँ पे,
वीकर ग्रुप्स के साथ खड़े होने की बात करते हैं, ये खुद को एक जमहूरियत का चेहरा बना के पेश करने की बात करते हैं, और जब ये अमली काम आता है तो आप देखिए कि किस तरह से इन्होंने खुद को लाताल्लुक किया फाटा से। वो पैसे भी सिंध के गरीबों में खर्च नहीं होने, वो पैसे भी ओमनी ग्रुप और जरदारी ग्रुप ऑफ कंपनीज की जो बड़ी बड़ी शाखें हैं उनमें चला जाना है। दुख की बात यह है कि सिंध के अवाम का पैसा लंदन में खर्च हो रहा है, दुबई में खर्च हो रहा है, कराची के अवाम, कराची का देखे क्या हशर नशर हुआ है कि पैसे नहीं, लेकिन एक दो जो ख़ानदान हैं बड़े उनके लिए पैसे हैं। सो मुझे नहीं लगता कि सिंध के जो बैक बेंचर्स हैं, सिंध में जो पीछे बेंचों पर बैठे हुए पीपल्स पार्टी के अरकान हैं जो वोट लेकर के आते हैं, वो भी इस सूरत हाल के ऊपर खुश हैं। लिहाजा तब्दीली की सबसे ज़्यादा जो लोग अवाम के करीब हैं वो बात करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला ये तब्दीली का सफ़र शुरू हुआ है। हम चाहते हैं पीपल्स पार्टी खुद तब्दीली ले आए, मुराद अली शाह इस्तीफ़ा दे दे, नया वज़ीर आला ले आए। हम पहले मौका देना चाहते हैं, अगर ये मौके से अवेल नहीं करते, वो इससे फ़ायदा नहीं उठाते, मुराद अली शाह इस्तीफ़ा नहीं देते, तो यकीनी तौर के ऊपर हमें यहाँ पर अमली इक़दाम लेने पड़ेंगे, और जो अमली इक़दाम हैं वो इंशाअल्लाह हम लेंगे, और पीपल्स पार्टी की जो भरपूर अक्सरियत है इस वक्त सिंध में वो इंशाअल्लाह हमारा साथ। ये बताएं आप कि जब लुटेरों की हुकूमत होती थी और मईशत ऊपर जा रही थी, स्टॉक एक्सचेंज, और पूरा सवाल सुन लें आप मेरा, और जब ईमानदारों की हुकूमत आई है तो एक महंगाई का एक तूफान आया हुआ, गरीब का जीना मुश्किल हो गया है, ये कैसी तब्दीली है बताएंगे? सबसे पहले मुझे आप बताइए कि जब पीटीआई की हुकूमत आई थी उस वक्त तेल की क्या कीमत थी, बताइए ना। ये बताइए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ऐसे ना कर दिया करें, जब भी सवाल करें कोशिश होनी चाहिए, जब बेसिक फैक्ट पे बात करें तहकीक होनी चाहिए। तेल आज सस्ता है, आज जो तमाम वो गरीबों की जो चीज़ें हैं वो सस्ती हैं। डीजल आज उस वक्त से 2 रुपया सस्ता है जब आया था। उसके बाद जो तमाम हमारी जो वेजिटेबल्स हैं उनकी कीमत में जो है वो कमी आई है, चाहे वो सवाए चंद चीज़ों के बड़े लोगों के लिए यकीनन इजाफा हुआ है। बड़े लोगों के लिए फ़िलहाल हमारी हुकूमत के इक़दाम, गरीबों के लिए हम इक़दाम कर रहे हैं इंशाअल्लाह। पीपल्स पार्टी का इल्ज़ाम है कि पीटीआई जो है पहले दिन से सिंध हुकूमत पे कब्जा करने की कोशिश कर रही है, तो क्या इस मरतबा जो आए हैं आप तो जीजीए वगैरह उनके साथ आपकी मुलाकात होगी, या मुराद अली शाह के इस्तीफा न देने की सूरत में आप कोशिश करेंगे सिंध में हुकूमत बनाने की? देखिए, पहला मौका हम देना चाहते हैं पीपल्स पार्टी को कि वो खुद फैसला करे। मुराद अली शाह इस वक्त सिंध के अवाम के मुफाद के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, लिहाजा हम समझते हैं कि जो सिंध में पीपल्स पार्टी है वो खुद इसको सोचे और मुराद अली शाह से इस्तीफ़ा लिया। अगर वो इस्तीफ़ा नहीं, बताइए कि आप यहाँ आए, सिंध हुकूमत कहती है कि चौधरी फवाद सिंध को यतीम खाना ना समझे, और इमरान खान साहब या इसी जगह जहाँ खड़े, इसी जगह शायद खड़े होकर कमिटमेंट पूरा होता था। सिंध हुकूमत को कितना वक्त आप देंगे कि वो तब्दीली ले आए, और इमरान खान साहब सिंध के लिए क्या पैकेज करने जा रहे हैं, थर के लिए और सिंध के लिए सुना है कि वो बड़ी तब्दीली के लिए पैकेज करने हैं, दोनों चीज़ों का जवाब दे दीजिए। यतीम खाना वो होता है जिसका कोई वाली वारिस ना हो। इस वक्त जो वाली वारिस सिंध का कोई नहीं है, क्योंकि इनकी हुकूमत जो है इस वक्त ऐसे ही है कि जैसे जब कोई किसी का इंतकाल होता है और दुश्मन जो है वो घर पे कब्जा कर लें। इस वक्त इन्होंने कब्जा किया हुआ है सिंध के ऊपर। हम तो सिंध के अवाम के जो दुख और दर्द हैं उनके साथी हैं। हमारी जो पार्टी है उसके वो मिडिल क्लास की पार्टी है, लोअर मिडिल क्लास की पार्टी है। हमारी पार्टी सिंध के अवाम के साथ खड़ी है। हम सिंध के अवाम को सिर्फ हम ये पैगाम दे रहे हैं, जो पैसा पाकिस्तान पूरे से आपकी तरफ आ रहा है आपके ऊपर नहीं लग रहा। अगर आप लोग खुद इसके ऊपर ख्याल नहीं करेंगे, ये जो वो पैसा लंदन अमेरिका में ही निकलता रहेगा। सिंध के अवाम जो हैं, जब आप देखिए जब पाकिस्तान बना था या जब शुरू हुआ था मामला, सबसे ज़्यादा एजुकेशन, सबसे ज़्यादा तालीम सिंध के जो थी वो कहाँ इंडिकेटर्स कहाँ पर थे। आज जब इनके इक़्तिदार की इतना अरसा हुआ है उसके बाद आज सिंध पे खड़ा है, वो तो उसमें तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं। मेरा ये ख्याल है घबराहट ज़्यादा है, कोई ऐसा इशू नहीं है। हम उन्हें हौसला देने आए हैं कि जनाब आप हौसला करिए, और आप अपना जो निज़ाम है उसको हम तो सपोर्ट कर रहे हैं, हम तो सपोर्ट करते हैं पूरी तरह, पूरा जो निज़ाम है, लेकिन तब्दीली नागुज़ीर है, वो खुद करने का सवाल।
ये किन को आप मशवरा देते हैं कि वो इसे भूगोल पी लें? ये किन के लिए आपने कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के लिए, नोटी के लिए या अपने लोगों के लिए? मुझे सवाल आया था कि सवाल पूछा गया था कि बाज़ लोग कह रहे हैं कि ये हुकूमत 5 साल पूरे नहीं कर सकती। उनको मैंने मशवरा दिया था कि आप इस भूगोल का छिलका पी के रात को सोया करें, उससे नींद अच्छी है। तो हमने फैसला किया कराची के चांद नवाब साहब का, एक सेकेंड जवाब, वो जो हमने फैसला ये किया कि हम पैसे दे रहे हैं, वफाक से पैसे आते हैं, सिंध में नहीं लग रहे, इसलिए हमने यहाँ कहा कि कराची में तो कम से कम हमारी एक पुरानी कंपनी है, फेडरल कंपनी है, उसके ज़रिए हम यहाँ पर तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हम बनाने जा रहे हैं। उसमें प्राइवेट पब्लिक अभी जैसे जब आए थे यूएई के रूलर हिज रॉयल हाइनेस मोहम्मद बिन ज़ायद आए थे, तो सिंध के लिए सबसे जो बड़ा प्रोजेक्ट है वो कराची के लिए आया है, सैलिनेशन, ये जो पानी के पीने का प्रॉब्लम जो है और इंडस्ट्रियल वाटर का जो है। इस तरह से जो भी अब प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं पैसा सही सूरत खर्च हो जाए। जितना पैसा सिंध को मिला है, अगर ये जायज़ खर्च होता तो आज सिंध में किसी आदमी के पास कोई गिला करने की बात ना होती। ये मसला हुआ। एक एक करके ले लेते हैं। मीडिया जो है वो शदीद बहरान से गुजर रहा है। रोज आना जो है वो कई 100 से निकाल दिया जाता है मीडिया पर्सन्स को, कैमरामैन को। तो आप जो है वो आपके पास है इत्तलात की कमान, तो आपने वो हिकमत अमली बनाई है कि जो इतना मीडिया रिसेशन आ रहा है, ये तमाम तर बेरोजगार लोग कहाँ पर जाएंगे, किस तरह से अपने जो है वो घर चलाएंगे, क्योंकि कई हजार जो है वो पाकिस्तान भर से नौकरियों से मीडिया पर्सन्स को हटा दिया गया। लेकिन आप वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, आप जवाब दे लें, आप समझ आ गए, पॉइंट आ गया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये कहा गया था कि जो इश्तिहारात में बकाया जात है वो हुकूमत से नहीं मिल रहे, लिहाजा फौरी तौर के ऊपर हमने 50 करोड़ रुपया जारी किया इस मामले के ऊपर काबू पाने के लिए कि आप ये जो वर्कर्स को निकाल रहे हैं ये ना निकले। अब मसला ये है हमारा कि हमारा जो पैसे आए हैं उसके बाद भी वर्कर्स को नहीं रुका गया। अब हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारी जो क्लाइंट हैं वो एजेंसीज़ हैं। अब हम नई एडवर्टाइजिंग पॉलिसी लेके आ रहे हैं। उस एडवर्टाइजिंग पॉलिसी में हमारी कोशिश ये है तमाम स्टेक होल्डर से मिल के इंशाल्लाह हम ये करेंगे कि जो हम एडवर्टीज़मेंट है वो इस बात से जोड़ देंगे कि आप अपने जो इदारे हैं उनमें तनख्वाहें पूरी करेंगे और लोगों को जो लेबर लॉज हैं वो इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हम आपको इश्तिहार देंगे, वरना हम आपको इश्तिहार देंगे। अच्छा, ये अननोन जो पीटीआई के भी अब निकल आए हैं अकाउंट्स वगैरह, डॉन ने खबर भी स्टेटमेंट आया कि ये क्या है कि पीटीआई भी क्या नॉन उसमें निकले फलूदे वालों में? पहली बात तो आपकी बात बिल्कुल सही है, डॉन ने खबर छापी, स्टेट बैंक ने उसको डिनाई किया। उसके बाद डॉन जो है उसको अब चाहिए कि फ्रंट पेज पे उतनी ही बड़ी माफ़ी मांगे जितने उन्होंने किया। और फेक न्यूज़, इसको कहते हैं फेक न्यूज़ आ रही है, फेक न्यूज़ जो है उसको हम इंशाअल्लाह ताला आप काउंटर करेंगे। अच्छा, चौधरी साहब एक सवाल का जवाब देने कहा यह जा रहा है कि फवाद चौधरी साहब इसलिए इस तरह की बातें करते हैं कि वो पीटीआई छोड़कर किसी और पार्टी को भी अब ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो क्या कहते हैं इस पर, इस सवाल पर? सर, अफवाहें हैं, पार्टी का नाम बता दें अगर। अफवाहें हैं कि आप पीटीआई छोड़कर अब कहीं और जाने का सोच रहे हैं, तो ये इसका कुछ जवाब दें। इसलिए कि अब पीटीआई के अलावा और कोई पार्टी बचनी नहीं पाकिस्तान में, बाकी सारे तो जेलों में। फवाद साहब मुराद अली शाह से आप इस्तीफा का मुतालबा करते हैं, लेकिन नेब के केसेस वजीर आजम के हिसाब से भी हैं, तो उनसे आप क्यों इस्तीफा तलब? वजीर आजम के ऊपर कौन सा केस है? मैं यही तो कहता हूँ रोज कि 27 लाख रुपए का केस एक नैब ने बना दिया हुआ है जिसकी कोई तुक है ना कुछ है, और उसके ऊपर तो नैब को ना सिर्फ केस वापस लेना चाहिए बल्कि प्राइम मिनिस्टर से माफी मांगनी चाहिए। एक सवाल जो आखिरी सवाल, नासिर हुसैन शाह साहब कहते हैं कि पीटीआई जो है यहाँ पे स्टेशन तो बना के नहीं दे रही जो मेट्रो उसके जो मंसूबा तैयार किया था, तो अभी तक वो कह रहे हैं कि आप काम नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं। शाह साहब की हम साथ हैं। शाह साहब देखिए, हम कैंडिडेट हैं चीफ मिनिस्ट्री के, उनके खिलाफ मैं कोई बात नहीं करूँगा, हमारे दोस्त हैं।